कॉमन सॉल्ट हमारे यूज में आने वाले बहुत सारे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। केमिस्ट्री में भी रिएक्शंस को समझने के लिए इसे कई एक्सपेरिमेंट्स में यूज किया जाता है, लेकिन केमिस्ट्री में हम इसे कॉमन सॉल्ट नहीं कहते। इसका एक केमिकल नाम है जो है सोडियम क्लोराइड। और इसे कैसे लिखते हैं? इसे ऐसे लिखते हैं NaCl। इसी तरह दूसरे एलिमेंट्स के भी सिंबल्स होते हैं। किसी किसी सिंबल्स में नंबर्स भी होते हैं, जैसे कि CO2, H2SO4, H2S, Al2O3 और इत्यादि। लेकिन क्या आपने सोचा है कि कंपाउंड्स को ऐसे क्यों लिखा जाता है? हम NaCl के बजाय ClNa क्यों नहीं लिखते? हम कंपाउंड्स में कोई भी रैंडम नंबर क्यों नहीं लिख सकते? जैसे कि CO2 की बजाय C5O या H2SO4 की बजाय H4S2O। आप कहेंगे कि ये कन्वेंशंस हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री में कन्वेंशंस भी कुछ रूल्स से बनते हैं। तो चलिए कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखते हैं, इसके रूल्स समझते हैं। लेकिन उससे पहले क्या आप बता सकते हैं कि आखिर एक केमिकल फॉर्मूला होता क्या है? आसान शब्दों में केमिकल फॉर्मूला एक कंपाउंड के कॉम्पोजिशन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। घबराइए नहीं, हम इस डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे। एटम्स को रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल्स को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। और कॉम्पोजिशन का मतलब है कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। तो H2O का मतलब वाटर के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का एक एटम है और हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि अगर यहाँ ऑक्सीजन का एक एटम है तो इसके साथ हाइड्रोजन के 2 एटम्स क्यों जुड़ रहे हैं? ऐसे बहुत से कंपाउंड्स हैं जिनमें अलग अलग मात्रा में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो ये कैसे डिसाइड होता है? जी हाँ, बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेने वाले एटम्स की वैलेंसी से ये डिसाइड होता है। लेकिन वैलेंसी का क्या मतलब होता है? ये एटम्स की कंबाइंड होने की क्षमता होती है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स की वो मात्रा है जो एलिमेंट्स के एटम्स दे सकते हैं, ले सकते हैं या फिर आपस में शेयर कर सकते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल के इस एग्जाम्पल में हमें पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और हाइड्रोजन की 1। इसका मतलब हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऑक्सीजन को 2। इसी कारण इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं। जैसे एक ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड होता है, इस तरह एक कंपाउंड बनाने के लिए वैलेंसी काम करती है। क्या वैलेंसीज को याद रखना ही काफी है? नहीं, वैलेंसीज के साथ हमें कई जरूरी रूल्स हैं जो ध्यान में रखने होंगे। चलिए इसे समझने के लिए फिर से कॉमन सॉल्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। इसे हम सोडियम क्लोराइड या NaCl ऐसे ही क्यों लिखते हैं? क्लोराइड सोडियम या ClNa क्यों नहीं? ये हमें पहला रूल सिखाता है। पहला रूल कहता है कि एक मेटल और एक नॉन मेटल से बने कंपाउंड में मेटल कंपोनेंट को हमेशा पहले लिखते हैं और नॉन मेटल कंपोनेंट को बाद में लिखते हैं। इस कॉम्बिनेशन में सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल, इसलिए इस कंपाउंड को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, न कि क्लोराइड सोडियम। चलिए इसे समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है जो मेटल आयन और नॉन मेटल सल्फर से बना है। जी हाँ, यह है आयन सल्फाइड, जिसे FeS लिखा जाता है। पहले मेटल लिखते हैं और फिर नॉन मेटल। तो ये पहले रूल के बारे में था। अगले भाग में हम केमिकल फॉर्मूले को लिखने के लिए सेकंड रूल के बारे में देखेंगे।